जय हिंद। आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को हल कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, और प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? इसका उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख लेंगे जो भी आपके डेटा आने की प्रश्न में जो भी दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले इसको एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ए लिए, कह रहा है एक मीनार है, ठीक है। हमने मान लिया एक मीनार है पी क्यू, ठीक है। एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है। इसकी ऊंचाई कह रहा है कितना है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। हमने एक मीनार ले लिया, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब कह रहा है कि जमीन पर एक जमीन से मीनार है, जमीन पर इसकी परछाई बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है, इधर सूर्य है, और इधर से परछाई जब इसका मीनार का बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। इधर बनेगा, इतना बन गया, ठीक है। तो इसकी जो परछाई की लंबाई है वो कितना है, 20√3, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है थीटा। यही आपको ज्ञात करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इसको मान लीजिए ये क्या है, आर है, ठीक है। चलिए, तो यही आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे, हम मान लेंगे कि पी क्यू क्या है, मीनार है। मानेंगे, माना पी क्यू मीनार, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में दिया ही है, कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, इसकी छाया यानी कि पी आर, मीनार की छाया लिखेंगे, मीनार की छाया। मीनार की छाया को हम दिखा देंगे पी आर से, वो दिया है, यानी कि यही छाया है यहाँ से यहाँ तक। तो कितना है, 20√3, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू एक कोण बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। चलिए इसमें देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमको निकालना क्या है, एसी थीटा का मान। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर अब होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है आपका, पी क्यू बटा में पी आर, ठीक है। यही आपका दिया है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। याद कर लीजिएगा, tan थीटा लंब बटा में आधार, ठीक है। चलिए, तो मान रख दीजिए, पी क्यू का मान कितना है, 20 है, और पी आर का मान 20√3, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखिए 20 से कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा क्या, tan थीटा बराबर 1 बटा में कितना मिल गया, √3, ठीक है। अब देखिए, अब 1 बटा में √3 मिला है। अब ये √3 की 1 बटा √3 किसका मान होता है, तो 1 बटा में √3 जो होता है वो होता है आपका tan थीटा। इस 1 बटा √3 जो होता है वो होता है tan 30 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये सब याद कर लीजिएगा, टेबल जो है थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, और tan tan कैंसिल होगा, तो थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगा है, बाकी सब आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए
आपका ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी कि भूमि से एक पतंग उड़ रहा है, उसको कहीं पर बांध दिया गया है। ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे हल। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 60 मीटर की ऊंचाई, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग। ठीक है, चलिए हमने ले लिया है कि इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एक पतंग है, पतंग है। और ये क्या है, भूमि, ये जमीन से यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, पतंग गे बनाइए, पतंग। ठीक है, चलिए तो पतंग उड़ रहा है तो इसको हम मान लेंगे ए है, और या इसको बी मान लीजिए। चलिए ठीक है, बी मान लेते, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। अब क्या कर रहा है कि पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये भूमि है तो यहीं पर कहीं पर इसको बांध, मान लीजिए हमको यहाँ पर इसको बांध दिया गया है। पतंग को यहाँ पर उड़ रहा है और यहाँ पर इस पतंग को बांधा गया है। तो डोरी की लंबाई क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यही लंबाई, इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, तो इसी की लंबाई बनाना है। और ये हो गया आपका धरती। ठीक है, और जो डोरी का झुकाव, यानी कि इसका झुकाव कितना है, वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको ए मान लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको इसकी लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसको कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए, मानेंगे क्या है, मानेंगे ए लिखेंगे, माना ए सी क्या है, ए और सी, ए सी पतंग, पतंग की डोरी है। हमने इसको ऐसी पतंग की डोरी मान लिया। और ये भी क्या है, और पतंग की ऊंचाई पृथ्वी से लिख लीजिए, पृथ्वी से, यानी कि इस पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, यानी इसको बीसी लिख लीजिए, बीसी कितना है, 60 मीटर। आने से भूमि से, यानी कि जमीन से पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे डोरी की लंबाई AC मान लें, डोरी माना AC पतंग की यक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर ये लिख लीजिए, पतंग लिखेंगे, पतंग, पतंग की डोरी, डोरी की लंबाई। ठीक है, लंबाई मान लीजिए यक्स मीटर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इस डोरी की लंबाई को मान लिया यक्स मीटर। ठीक है, यक्स मीटर, यानी कि ये जो उड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई हमने मान लिया यक्स मीटर। ठीक है, इसमें को क्या क्या लिखे हो, लिखे हो जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर की दूरी पर, और डोरी की लंबाई हमने मान लिया यक्स मीटर, और इसको AC से दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, आप लिखोगे कोण, देखोगे BAC बराबर कितना है, 60 डिग्री। BAC, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा है ABC, तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर, तो लंब पता है, कर निकल जाएगा आराम से, तो लगा लेंगे वही फार्मूला, क्या होता है, साइन थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर, लंब क्या है BC, BC बटा में AC। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, साइन थीटा, थीटा का मान पता ही है कितना है, साइन कितना है 30 डिग्री, नहीं 30 क्या है जी, 60 ही है ना, यहाँ पर 60 है, 60 लिखिए, साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान 60 बटा में इसका मान x दिया, AC का मान x माने हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए जल्दी से, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा
2 बराबर 60/x। अब आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, अब तिर्यक का गुणा कर लीजिए तो मिलेगा रूट में 3x, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 3x बराबर 6 दूना 12 120 यही मिला। अब चलिए, अब क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा 120 में √3। अब √3 मिला। अब इसको कैसे हल करोगे भाई, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब हर का परिमेकरण करिए। ठीक है, तो x बराबर क्या मिलेगा 120/√3 गुणे इसी का गुणा इसी का भागा। ठीक है, इसी का गुणा इसी का भागा, तो हमको मिलेगा क्या, हमको यहाँ से मिल जाएगा ये 3 मिल जाएगा। तो x बराबर मिलेगा 120√3 और इसका इसका गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल होगा, केवल 3 बचेगा। 3 एक नम 3 और 4 तिहाई 12 यानी कि कितना मिला, यहाँ तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिला x बराबर 4 तिहाई 12 40√3 मीटर। ठीक है, तो x बराबर कितना मिला 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई जो है इतना है। ठीक है, ये निकालना था। चलिए तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, एक खंभा है। चलिए बना लीजिए जी, एक खंभा। ठीक है, क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई, ये हमने मान लिया एक खंभा। ठीक है, और क्या कह रहा है 20 मीटर लंबी डोरी भूमि से, तो मान लीजिए यहाँ पर इस खंभे पर ऐसे डोरी लगा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर 20 मीटर। ठीक है, और ये भूमि है, यहाँ ये खंभा है, इसको मान लेंगे हम AB। ठीक है, AB क्या है, एक खंभा है और यहाँ से एक डोरी लगा है इस खंभे पे। अब हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो डोरी है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमको निकालना है इस खंभे की ऊंचाई। ठीक है, और इसकी क्या निकालना है, हमको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए इतना आपको करना है। तो हल में लिखेंगे मान लेंगे AB क्या है, एक खंभा है, एक खंभा है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए, जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या मान ली, h मान ली, h है। ठीक है, मान लीजिए h, इसकी ऊंचाई कितना है, हमने h मान लिया। ठीक है, खंभे की ऊंचाई h ले लिया। और रस्सी कौन है, AC रस्सी है, AC रस्सी है और इसकी लंबाई क्या है, इस AC की लंबाई है 20, यानी कि AC की लंबाई कितनी है 20 मीटर। रस्सी की लंबाई कितना है 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, आप समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, साइन थीटा लगा दीजिए, यहाँ पर लगेगा क्योंकि हमको इसको निकालना है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर, थीटा हमको पता ही है तो यही लगा देंगे। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया ही है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, यही लंब होता है ना जो ऐसे खड़ा है लंब, यानी कि AB बटा में, और कर्ण क्या है, यही कर्ण होता है, ये सामने वाला जो होता है ये क्या होता है आपका कर्ण। ठीक है, ये लंब होता है, जिसको नहीं पता है जान ले। और ये क्या होता है, आधार,
धरती वाला आधार, ठीक है, नीचे का हिस्सा। तो याद हो गया। कर्ल कितना है, ए और सी, ए सी, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए सबका। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। और ए बी का मान कितना दिया है, ए बी को हमने माना है एच, एच बटा में ए सी कितना दिया है 20 मीटर। इसी को हल कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, जल्दी से बताइए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 बराबर एच बटा 20। अब क्या करना है, इसे हल हो गया एकदम आराम से। तिर्यक का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो मिलेगा क्या, देखिए। तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, एच कितना मिलेगा 2h बराबर 20 है, ठीक है। अब एच यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ तो परछांतर कर लीजिए। 20 बराबर कितना मिलेगा, ये नीचे जाएगा 10, 10 का नाम 10 भागा लगे 10 दूना 20 है। तो एच बराबर कितना मिला 2 मीटर। 10 यहाँ पर कितना मिला है जी, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 रखिए तो कितना मिलेगा 10। एच बराबर ऐसे लिख दीजिए, एच बराबर यहाँ पर 2 ही आया है ना, यहाँ पर 2 है तो 10 लिखा गया है। तो एच बराबर 2 का नम 2 भागा लगाएंगे 10 बार जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ये मिल गया एच की लंबाई। अतः लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना मिला है 10 मीटर, ठीक है। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। यही क्वेश्चन है, हल हो गया, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो इन सभी को याद कर लेंगे मानों को, तो आपके यहाँ से 2-3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, साइन याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।